वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट की एक नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लैंग्वेज इज बेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट बिकॉज कि जो लैंग्वेज है उसको बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इट इज अ बेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज से बच्चे में मोरल डेवलपमेंट होती है। यस, उससे उसको एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, डिसिप्लिन सब पता चलते हैं। इट मेच्योर्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। बिल्कुल, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिहेवियर कैसे देखना है वो देखा जाता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेंटल डेवलपमेंट। बिल्कुल, तो उसकी जो चीजें जो बच्चा होता है जो देखता है वही चीजें सीखता है। तो ये सारी की सारी चीजें किससे होती है? लैंग्वेज से ही डेवलप होती है। तो इट एनकरेजेस ऑल अबव डेवलपमेंट वर्क्स। तो सारी की सारी यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। तो एक हाइपोथेसिस है जो कि लैंग्वेज को रिलेट करके बताता है कि भाई लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। ये किसने दिया था? ये चोम्स्की ने, बेंजामिन लिवोफ ने, फ्रेड ने या स्किनर ने? ये बेंजामिन लिवोफ ने दिया था। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ये चीजें आपको कंसेप्ट से पता चलेगी और आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हैपन्स। जो मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे बताई गई है? विद स्पीच, स्पीच के थ्रू, साउंड के थ्रू, मीडियम ऑफ पब्लिक, पब्लिक के इंटरेक्शन के थ्रू, या फिर फीलिंग्स या फिर थॉट्स ऑफ ह्यूमन। कि भाई से हमें अपनी फीलिंग से या ह्यूमन से लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे होती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीच के थ्रू होती है कि हम अपने उसमें वोकेबलरी को, वर्ड्स को, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं। साउंड से लैंग्वेज नहीं बनती, पब्लिक से भी नहीं बनती, मतलब खुद ही हमें अपने आप को, वर्ड्स को अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, विच इज नॉट अ लैंग्वेज फॉल्ट अमंग द फॉलोइंग। तो एक लैंग्वेज फॉल्ट कौन सा नहीं है? बाकी सभी है, एक नहीं है। देख लेते हैं। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन वॉइस की, अगर हम वॉइस में हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, हम किसी भी चीज को गलत बोलते हैं, हम कोई चीज ऐसे है कि भाई उसको वर्ड है वर्ल्ड बोलते हैं, तो क्या होगी? प्रोनाउंसिएशन हमारी गलत होगी। तो ये लैंग्वेज फॉल्ट होता है। मोर शार्प वॉइस, कि अगर आवाज को ज्यादा तेज है तो क्या वो फॉल्ट होता है? हाँ, वो भी एक फॉल्ट माना जाता है क्योंकि उससे क्लैरिटी नहीं होती, समझ नहीं आती चीजें। नो सब्सटीट्यूशन ऑफ वॉइस, की वॉइस का कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, वॉइस के सब्सटीट्यूशन होते हैं। तो ये एक लैंग्वेज का फॉल्ट नहीं है। प्री फ्रीक्वेंसी इन वॉइस, ये भी है कि भी जो हमारी वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम पहले से ही सेट कर लेते हैं कि हमारी हाई है वॉल्यूम या फिर लो है वॉल्यूम, उसको बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें लैंग्वेज का फॉल्ट नहीं है। फिर है इसमें अनकॉन्शियस माइंड स्टडीज। क्या स्टडी करता है एक अनकॉन्शियस माइंड? यानी कि जब हम अचेतना, यानी कि हम ये कह सकते हैं बेहोश, हमें कुछ भी चीज समझ नहीं आती, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसके थ्रू होता है वो? थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, थ्रू साइको एनालिटिक मेथड्स के, या फिर इंटरनल मेथड्स, या फिर एक्सटर्नल मेथड्स। तो अनकॉन्शियस माइंड साइको एनालिटिक मेथड्स की वजह के कारण होता है, के द्वारा होता है, क्योंकि इससे हम अपनी जो साइकोलॉजी है, जो हमारी मेंटल पावर है, उसको रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, वट आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऑर्गन्स कौन से होते हैं देख लेते हैं। वर्ड नॉलेज, बिल्कुल, तो सबसे पहले वर्ड की नॉलेज, हमें वर्ड्स जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को फॉर्म करना, चाहे वो किसी भी हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, किसी भी लैंग्वेज के हो। स्पीकिंग लैंग्वेज थ्रू साउंड, साउंड्स के थ्रू भी लैंग्वेज को सीखा जाता है, मतलब बोलना सीखा जाता है। पहले हमने कहते कि साउंड लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन साउंड्स के थ्रू हम सीखते हैं। फिर है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज आफ्टर लिसनिंग। हाँ, सुनने के बाद भी हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको सीखते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, लैंग्वेज हेल्प्स इन विच मेंटल एक्टिविटी। तो कौन सी मेंटल एक्टिविटी में लैंग्वेज हेल्प करती है देखते हैं। लॉजिकल पावर में, इमेजिनरी पावर में, कॉग्निशन पावर में, एजम्पशन पावर में। तो जो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, जो हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं? हम इमेजिनेशन करते हैं। लॉजिक्स में तो क्या होता है कि अर्थमेटिक्स वगैरह आ जाएंगे, कॉग्निशन में थिंकिंग एबिलिटी आती है, रीजनिंग आती है, एजम्पशन, एजम्पशन और इमेजिनरी में डिफरेंस है भी। किसी भी चीज को हमें
उसके फ्यूचर के लिए कोई चीजें क्या करना कि भाई हाँ ये ऐसे हो सकती है, और एज्यूम करना यानी कि हम उसको मान लेते हैं अपने ही वर्डों में कि ये ऐसा चीजें होती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस एस्पेक्ट से रिलेट करके बताई गई है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, या फिर अलाइव एस्पेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, उसके अलग ही टाइप्स एस्पेक्ट्स बताए गए, जिसमें क्या होता है फोनोलॉजी, जिसमें हम क्या साउंड्स और सिंबल को स्टडी करते हैं, सिंटेक्स, इसमें हम फ्रेजेस और सेंटेंस को सीखते हैं फॉर्म करना, सिमेंटिक्स, इसमें वर्ड मीनिंग या फिर वोकैबुलरी को सीखते हैं, और प्रैग्मेटिक्स वर्डों को फॉर्म करना सीखते हैं। तो इनमें से कोई भी ये एस्पेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें मेंटल एक्टिविटी ऑफ थॉट्स इंक्लूड्स, तो जो हम अभी हमने पढ़ा था कि भाई हमने मेंटल एक्टिविटी देखी थी कि कैसे हम अपनी इमेजिनरी पावर को बिल्ड करते हैं, तो उस थॉट्स में क्या चीजें इंक्लूड होती है, गैस वर्क होता है, इमेजिनेशन, हाँ हमने पढ़ा कि इमेजिनेशन भी होती है, गैस हम चीजों को गैस करते हैं, ज्यूम करते हैं, मेमोरी हमारे माइंड में चीजों को रिस्टोर करते हैं, तो सारे के सारे मेंटल एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के फैक्टर्स पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, इंटेलिजेंस, बिल्कुल कि भाई हम अपनी जो मेंटल एबिलिटी को यूज करके, थिंकिंग एबिलिटी को यूज करके हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, जेंडर डिफरेंसेस, हाँ ये भी एक कारण माना गया है कि जो लैंग्वेज है वो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग बताई गई है, वो अलग अलग स्टेट में अलग बताई गई है, अलग अलग मतलब उसकी वॉइस टोन पिच अलग अलग इसमें ली गई है। फिर है फिजिकल हेल्थ, हाँ तो अगर हम अपनी हमारा जैसे थ्रोट है या जो भी चीजें हमारी बॉडी है बोलने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो हमारी लैंग्वेज भी डेवलप नहीं होगी, तो इसलिए फिजिकल हेल्थ भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का फैक्टर माना गया, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज इज दैट बिहेवियर with which we express our views through words. This statement is given by, देखिए ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से समझिए कि हमारे पास काफी सारे थे, पाणिनि था, विरच्यु था, पतंजलि था और अश्व घोष था, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है लैंग्वेज की, लेकिन जो ये बता रहा है कि जो बिहेवियर विद विच वी एक्सप्रेस अवर व्यूज थ्रू वर्ड्स, मतलब हम अपने वर्ड्स के थ्रू अपने फीलिंग्स को अपने कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये किसने बोला, ये पतंजलि ने बोला। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से लर्न भी करनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज क्या होता है, अ टाइप ऑफ साइन होते हैं लैंग्वेज, मीन्स ऑफ एक्सप्रेस थॉट्स, या फिर लैंग्वेज इज रिटन, या इट हैज नॉट सिस्टमैटिक पैटर्न। देखो लैंग्वेज को सिर्फ साइन लैंग्वेज नहीं बोल सकते, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, फोनोलॉजिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक, और मीन्स ऑफ एक्सप्रेस थॉट्स, हाँ लैंग्वेज के थ्रू हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेस थॉट्स, कि हम अपने बोल कर ही हम चीजों को बताते हैं। ठीक है, फिर है वैसे लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यही नहीं आता, लैंग्वेज के अंदर क्या आता है, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब कुछ ही इंक्लूड होता है। फिर है लैंग्वेज इज रिटन, सिर्फ रिटन होती है, नहीं, इट हैज नॉट सिस्टमैटिक पैटर्न, क्या इसका सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होता, बिल्कुल गलत है, सिस्टमैटिक पैटर्न होता है हम चीजों को हर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ रीडिंग, तो रीडिंग की टेक्निक कौन सी नहीं है, देखो स्कैनिंग में क्या होता है, हम चीजों को जल्दी जल्दी रीड करते हैं एक स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढने के लिए, इंक्वायरी करना, स्कीमिंग में क्या होता है, हम चीजों को रीड करते हैं जल्दी से लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए कि हाँ हमें ये पॉइंट चाहिए, उसमें से हम जैसे नोट्स बनाते हैं उसके लिए, एक्टिव लर्निंग ये भी होता है, लेकिन इंक्वायरिंग जो है वो रीडिंग की टेक्निक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज स्कैनिंग, अभी मैंने बताया स्कैनिंग क्या होता है, इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, ये रीड करना होता है रैपिडली, जल्दी जल्दी से कि हम चीजों को पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक फैक्ट्स को ढूंढने के लिए। ऑप्शन गिवन है देखो, रीडिंग स्लोली नहीं, स्पीकिंग रैपिडली नो, स्पीकिंग स्लोली नहीं, तो ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू,
जो अब इसमें पूछा गया कि लैंग्वेज को सबसे बेस्ट वे क्या बताया गया है, किस चीज के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज को, एक्टिविटीज के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, गॉसिपिंग के थ्रू। अब हमें क्या बताना है, सिर्फ बेस्ट बताना है, तो बेस्ट हम एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं कि भाई कोई चीजें हम जितनी प्रैक्टिकल वे में करते हैं वो चीजें उतनी ही अच्छे से हम अचीव करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे लैंग्वेज में राइटिंग भी होती है, ड्राइंग और गॉसिपिंग भी होती है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ट है इसमें। फिर है रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस विल हेल्प स्टूडेंट्स। तो जब हम अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे क्या हमें मदद मिलती है, उसमें रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है, राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, लिसनिंग स्किल या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑफ कोर्स हमारी रीडिंग स्किल इससे इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक अच्छी हैबिट है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इसमें, which activity you will not include in your class to develop listening skill of students। यानी कि एक कौन सी एक्टिविटी है जिससे जो लिसनिंग स्किल को डेवलप करने में स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं करती। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग, तो ये बिल्कुल स्टोरी टेलिंग हम बच्चों को बताते हैं, वो चीजों को सुनते हैं तभी तो वो सीखते हैं, उनकी स्किल इंप्रूव होती है। पोएम्स के थ्रू भी होता है, वॉचिंग मूवीज इसके थ्रू भी, लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसके थ्रू हम लैंग्वेज को डेवलप नहीं, लिसनिंग स्किल को डेवलप नहीं कर सकते, ये क्योंकि राइटिंग में आ जाएगा, राइटिंग स्किल होगी वो। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज और आर। तो करिकुलम है, देखो जो ये करिकुलम टॉपिक है ये पहले भी नॉलेज एंड करिकुलम में आ चुका है, तो ये पता होना चाहिए कि भी करिकुलम क्या होता है। कंटेंट होता है हमारा जिसमें हम चीजों को भी, हमारा एक सिलेबस एक स्पेसिफाइड पीरियड में टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। इवेल्युएशन, बिल्कुल, क्योंकि सारा सिलेबस करने के बाद हम उसकी इवेल्युएशन करते हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस का पता चलता है। ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल, तो कोई भी करिकुलम हो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई हाँ किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए ये बनाया गया है, बच्चों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, पर्पस, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज, बिल्कुल, तो स्ट्रेटजीज भी बनाई जाती हैं, भी लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं क्लासरूम में आने से पहले बच्चों के लिए, बच्चों की फिर उसके बाद में टेस्टिंग की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सारे के सारे करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट है इसमें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि भाई जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है जिसने लैंग्वेज को बनाया, उसको किसने बनाया है, वो नोम चॉम्स्की ने बनाया है। तो ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले बच्चे क्या चीज सीखते हैं, मदर टंग सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। तो देखो जो वैसे तो जो जिस सोसाइटी में रहेगा, जिस एरिया में रहेगा बच्चा, वैसे ही लैंग्वेज सीखता है। तो हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश सीखेगा, हिंदी सीखेगा, रीजनल, यानी कि वो अपनी मदर टंग सीखेगा कि जो घर में सारे बोलते हैं वही लैंग्वेज वो बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। प्लीज इसे सभी के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमें किसी भी डाउट के लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।